students, my name is Pranjal Tripathi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. Today I am here with the second lecture video of chapter 4, that is magnetic effect of electric current. In the previous video lecture we have studied about the magnet. Those were very general topics: definition of magnet, what is magnetism, types of magnets, classification of magnets. Okay, our today's topic is why Earth behaves as a magnet. अब बात करते हैं अर्थ क्यों मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. इसका जो रीजन था, द रीजन वॉज गिवन बाई साइंटिस्ट नोन एज गिलबर्ट इन 1600 में एक साइंटिस्ट जिनका के नाम गिलबर्ट था, उन्होंने एक रिसर्च की एंड ही गेव ए थ्योरी इन विच ही सेड दैट आवर अर्थ behaves as a magnet because there is a deep magnet buried inside the core of the earth in the north south direction. हमारी जो अर्थ है इसके भी कुछ पोल्स हैं जिसको कि नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से हम लोग जानते हैं. But in deep inside the core there is a bar magnet type magnet. यहां पर अर्थ के कोर में एक मैग्नेट है. This magnet, the pole of this magnet, here it is south and here it is north. This is why every magnetic needle on the earth suspends in the north south direction. यही एक मेजर रीजन है कि मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है या कोई भी मैग्नेट अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट ब्यूरिड है, दबा हुआ है, जिसकी की डायरेक्शन है साउथ एंड नॉर्थ. एंड वी नो दैट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. तो अगर कोई भी हम मैग्नेट को सस्पेंड कर रहे हैं फ्रीली तो वो इसी डायरेक्शन में आके रह जाता है. क्यों? साउथ वाला जो पोल है वो नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. किसी भी चीज के, किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. तो मैग्नेटिक नीडल जब हम फ्रीली छोड़ते हैं तो मैग्नेटिक नीडल अगर ऐसी रखी होगी तो भी वो ऐसी हो जाएगी. नॉर्थ पोल हमेशा साउथ की तरफ आएगा बिकॉज साउथ पोल अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल. दिस इज द वन रीजन. And deep down the earth there is the core. We know that core. In that core there are several liquids that are present. जो हमारी soil है वो liquid form में है and the temperature is very high. In that core there is a continuous current that is flowing inside. That's why earth behaves as a magnet. These are the major two reasons. Okay. Now our next topic is magnetic field due to a current carrying conductor. Magnetic field due to current carrying conductor. कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी एक मेटेलिक वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो होगा then there is a magnetic field around it. This theory was given by Oersted. ये Oersted ने कहा था. Now there are several kind of conductors. कंडक्टर के अब मैग्नेटिक फील्ड जो है around the conductor depends upon the shape and size of the conductor. जो different मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो डिपेंड करेगी साइज पर. किसके साइज पर? साइज एंड शेप, कंडक्टर के शेप एंड साइज पर. लेट अस सपोज कि ये एक वायर है, ये चौक नहीं है, ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे इसके चारों ओर. लेकिन अगर यही वायर ये जिगजैग वायर होता तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती. ऐसी तो होती नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म तो नहीं होती.
इरेगुलर होती है। तो ऐसे ही डिफरेंट शेप्स हैं। फर्स्ट में इसमें भी 3 केसेस आर देयर, 3 केसेस है। फर्स्ट केस क्या है? इफ द कंडक्टर इज स्ट्रेट, अगर कंडक्टर कोई एक स्ट्रेट वायर है तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इफ देयर इज ए करंट कैरिंग लूप, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ लूप, लूप मीन्स सर्कुलर वायर, अगर वायर सर्कुलर है इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी। अगर देयर आर सेवरल नंबर्स ऑफ लूप्स, देन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी डिफरेंट। इन तीनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के पैटर्न अलग अलग होते हैं। वी आर गोइंग टू रीड हाउ, कैसे होते हैं, हम यही आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है कि एक एग्जांपल के तौर पर मैंने माना कि ये पेन नहीं है, एक स्ट्रेट वायर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज ए स्ट्रेट वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। ओके, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, मींस अगर ये वायर है तो इसके चारों, ठीक है, पहले पास में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज द रेडियस इज लेस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दायरा बढ़ता जाएगा और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी, बिकॉज आपस में लाइंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्लोज होंगी आपस में उतना ही ज्यादा उनका मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओके, जितना क्लोज मैग्नेटिक लाइंस उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एज द स्पेस बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, देन एट दैट पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये तो अभी आपने केस जो देखा वो था स्ट्रेट वायर का, स्ट्रेट कंडक्टर का, कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। कंसेंट्रिक सर्कल मींस डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, बट सभी सर्कल का सेंटर जो है वो इस वायर के सेंटर पर लाई करेगा। आप ये देखिए, अलग अलग सर्कल बने लेकिन सभी का सेंटर जो है वो यहीं पर है ना। अब सेकेंड टॉपिक जो है इसी से ही रिलेटेड जो है वो है एक रूल जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। When we are talking about the magnetic field lines of a straight wire, then there comes a question that what is the direction of magnetic field lines? एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने बना तो दी कंसेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ये किधर से स्टार्ट हो रहे हैं और किधर की तरफ जा रहे हैं। तो to explain that, there is a rule known as right hand thumb rule. इसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल बना है जिसको कि राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। According to which, if we hold a conductor in our hand, let us suppose this is a conductor, conducting wire, and if we hold in our hand such that our thumb lies in the direction of that conductor, then
our fingers act as a magnetic lines. Our fingers act as magnetic field lines that are surrounding the conductor. समझ गए कि अगर ये कोई कंडक्टिंग वायर है एंड हमारा जो थंब है वो इस करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है अपवर्ड्स, एंड आवर फिंगर्स आर सराउंडिंग इट। आप देखिए फिंगर्स जो है सराउंड किए हैं, तो दीज फिंगर्स शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब आप ये देखिए कि अब इसमें से डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। अब मेन चीज ये है कि ये थंब जो है हमारा ऑरिजिनेट यहां से हो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है ना, इसकी ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। यहां से हमारे रिस्ट से ये जुड़ा हुआ है, फिस्ट से, लेकिन जा तो ऊपर रहा है। ऐसे ही हमारी फिंगर्स भी देखिए यहां से जुड़ी हैं, लेकिन जा किधर नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप सिंपल आप इसको ऐसे करके होल्ड करिए और सिंपल यहां से जो चीज जहां से ऑरिजिनेट हो रही है ना उसी की डायरेक्शन में आप लीजिए। मतलब थंब यहां से ऑरिजिनेट हो रहा है तो थंब की डायरेक्शन देखिए ऊपर साइड, और जो फिंगर्स हैं वो यहां से ऑरिजिनेट होकर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स लाइक दिस, इफ द करंट इज इन अपवर्ड्स डायरेक्शन then the direction of magnetic field lines is anti-clockwise. Okay, आप समझ गए? Now let us read the principle of this rule. It states that when you hold a current conductor in your right hand such a way that your thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the conductor will give the direction of magnetic field. सेम चीज बोली गई है कि अगर आप कंडक्टर को होल्ड करते हैं तो जो थंब की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन को, और जो फिंगर्स हैं जो कि इंसर्किल किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं कंडक्टर को, वो रिप्रेजेंट करेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ओके, अब बात करते हैं मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल की। कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है? अब इसमें भी आप देखेंगे कि जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स थी, ऊपर की तरफ जा रहा था करंट, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, हमारी फिंगर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी ऐसे। सेम चीज आपको मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल में भी मिलेगी। इन्होंने भी यही बताया है कि एक स्क्रू है, उसको अगर हम दीवार में इंसर्ट करते हैं तो जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर जाता है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अंदर की तरफ होगी। अब आप देखिए सेम यही फिंगर है, ये हमारी फिंगर्स हैं और ये थंब है, इसको हम ऐसे रख दें और ये घुमाना चालू किया हमने क्लॉकवाइज में, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? इनसाइड होगी ना, अंदर जाएगी। तो सेम यही चीज आपकी मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल में भी बताई गई है। इफ वी रोटेट एनी स्क्रू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the screw inserts into the wall, and if we move that screw in anti-clockwise direction, then it comes outside. जब outside आएगा तो देखिए ये anti-clockwise ये डायरेक्शन होगी, तो ये बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी थंब का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। सेम आपको कहीं पर भी सर्किट में if you want to know the direction of magnetic field at any point in any circuit, then you should apply that rule. At any point you have to just place your right hand there. आपको उस करंट की डायरेक्शन में आप अपना राइट हैंड आपको रखना है जाके बस, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर करंट जो है आपका अपवर्ड्स मूव कर रहा है,
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहां पर एक सर्किट है, ठीक है। अब देखिए करंट यहां पर प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहा है, और इस पॉइंट पर देखेंगे अगर आप, तो यहां पर करंट जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो आपको करना क्या है, अपना सिंपल राइट हैंड, अब करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे, तो राइट हैंड का थंब जो है नीचे की तरफ पॉइंट होगा। अब देखिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। इस वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी। क्यों? बिकॉज लाइक दिस, करंट की डायरेक्शन नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पर हम बात करें, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, अब करंट की डायरेक्शन ऊपर है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो एट द सेम मैनर आपको किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। ओके, दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब किसी एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अब सिंपल इसको मैं आपको यहां पर, राइट नाउ आई एम नॉट इन लैब बट आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट थ्रू ए पेपर एंड ए कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड, ये आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दी होगी, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं कि एक कार्डबोर्ड लिया लाइक दिस, सिंपल। ओके, इसमें होल किए दो, लाइक दिस। अब लेट्स सी, two holes are there, one is this and other one is this. Up, now let us suppose here this is a wire, copper wire. Okay, inserting this into that hole, ये कॉपर वायर हम एक सर्कुलर फॉर्म में इस होल में इंसर्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से, परफेक्टली आपको सर्कुलर नहीं दिख रहा है, ये मैंने आपको एक तरह से एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज सर्कुलर इन शेप, देख सकते हैं। ठीक है, यहां से भी ये निकला रहेगा, यहां से भी ये निकला रहेगा, ऐसे करके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये यहां से बैटरी में चला जाएंगे दोनों वायर, दोनों एंड्स जो हैं, एक ये एंड है और एक ये एंड है, दोनों ही वायर से कनेक्ट हो जाएंगे, बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। नाउ अगर लेट अस सपोज करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इससे यहां से यहां तक, मींस अगर हम एरो लगा दें इसमें तो आप देख सकते हैं ये करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, देखिए ये एरो लगा दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप कि ये हमने एरो लगा दिए, करंट जो है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको लगाना है इसमें राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसको सीधे सीधे, अभी यहां पर देखेंगे आप करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड्स है, तो आप इसको ऐसे करके पकड़ लिया आपने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी ना। तो आप एंटी क्लॉकवाइज यहां पर क्या कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें शो कर दीजिए, सिंपल। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर शो करेंगे तो सिंपली हमने किया क्या, यहां पर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी
ओके, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। आप देख सकते हैं, इसको हमने पकड़ के आपको दिखा दिया, यहां से एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप ये देख सकते हैं, यहां पर एरो भी लगा दिए मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इधर से एंटर कर रही है। अब सेम इस कंडीशन में भी ले लेते हैं कि इधर की तरफ करंट जा रहा है। आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां पर। तो यहां पर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन में ही हम अपना थंब रखेंगे और इसको ऐसे करके पकड़ लेंगे। तो यहां पर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहां पर क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब क्लॉकवाइज हम लोग बना लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। नाउ यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें हमने क्लॉकवाइज बना ली। ये देखिए क्लॉकवाइज बना ली, यहां से आ रही है, यहां से ही अंदर जा रही है, यहां से फिर निकल रही है, यहां से फिर से अंदर जा रही है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि जब करंट की डायरेक्शन ये थी, मींस आपके लिए क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन थी, तो अब देखिए यहां से दोनों जो रेज हैं, दोनों फील्ड लाइंस हैं, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहां से देखिए बाहर की तरफ निकल रही है। ये लाइन यहां पर निकल रही है और ये लाइन यहां पर निकल रही है। ओके, अब अगर हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर दें तो देखिए ये कुछ आपको बार मैग्नेट की तरह दिखेगा। बार मैग्नेट में भी फील्ड लाइंस कैसे नॉर्थ से निकलती थी और साउथ में जाती थी। तो यहां पर भी अगर हम इसको ड्रॉ कर दें ऐसे, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस देखिए यहां से निकल रही है। इट मींस ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल एंड इस साइड में इंटर हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, साउथ पोल है। इधर देखिए इंटर हो रही है। ओके, ये देख सकते हैं, सिंपल। तो अब देखिए कि आपकी तरफ से अगर देखेंगे तो करंट ये फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ होगा। सिंपल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्लॉकवाइज का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगा सी से, तो सी से अगर यहां पर क्लॉकवाइज आपका करंट मूव कर रहा है तो वो साउथ फेस होगा। वो पोल जो है, वो ये वाला जो पोल होगा साउथ फेसिंग होगा, इसको बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, जिस फेस की तरफ करंट आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा वो फेस आपका साउथ पोल होगा और जो फेस नॉर्थ पोल होगा उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। सिंपल। आप देख सकते हैं कि यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर एन लिख दिया आपने। एंटी क्लॉकवाइज का भी आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एन निकलेगा मुझसे। तो when the direction of current is anti-clockwise, then that phase acts as a north pole. ये कब की कंडीशन है, ये कंडीशंस हैं किसी एक सर्कुलर लूप की। सर्कुलर लूप मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। Although copper wires were not there, although cardboards were not there, ये मैंने एक पेज निकाला अपनी कॉपी से, उसी से ही मैंने आपको करंट की डायरेक्शन बता दी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी शो कर दिया। ओके,
बात थी एक लूप की। नाउ इफ देयर आर सेवरल लूप्स, अगर ऐसे कई सारे लूप होंगे, देन देयर वुड बी डिफरेंट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर डिफरेंट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। अब सर्कुलर जो लूप है, इसके n नंबर ऑफ लूप अगर ले लें तो वो कुछ शेप कैसा बन जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। दैट विल बी लाइक दिस। दैट विल बी स्पाइरल इन शेप, जैसे कि स्प्रिंग होती ना, स्प्रिंग का जो शेप होता है वैसा ही कुछ शेप बन जाएगा। अब होगा क्या कि इस हॉलो जो स्प्रिंग बनी है, अपना जो थर्ड टॉपिक है, अच्छा लेट्स डिस्कस क्लॉक फेस रूल फर्स्ट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लॉक फेस रूल भी सेम यही चीज कहता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज then that phase will act as north pole, and if the direction of current is clockwise then that phase acts as a south pole। समझ गए आप कि जब क्लॉकवाइज होगा तो वो वाला फेस जो है वो एज ए साउथ पोल एक्ट करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का मोशन होगा then that phase will be act as north pole। Understood? Now our next topic is magnetic field due to a current carrying solenoid. Right now we were discussing about the circular loops। n numbers of loops को हमने कनेक्ट कर दिया तो कुछ ये बन गया, ये शेप बना था, इसी को ही हम सोलेनॉइड भी बोलते हैं। When n number of circular loops are connected together, then they form a solenoid। वो एक सोलेनॉइड बनाते हैं, जैसे कि आपने स्प्रिंग देखी होगी घर में। तो जो हॉलो स्प्रिंग है that will act as a solenoid if it is made up of a conducting wire, and if we flow a current through it, अगर हम इसमें से कोई करंट फ्लो कराते हैं, कोई एक बैटरी कनेक्ट करके, then that hollow spring will act as a solenoid। अब सोलेनॉइड में भी जो एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी वो सब देखने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसके बाहर और भीतर फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट कैसा है। इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड लाइंस आर नॉन पैरेलल, like this। Okay, here we can see that inside the solenoid आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पैरेलल आल्सो। Hence we can say that the strength of magnetic field is very strong inside the solenoid, but it is weak outside the solenoid because the gap between the distance between two magnetic field lines is very large। यहां पर आप देखेंगे कि दो फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है बजाय कि यहां पर। And here magnetic field is uniform because जो डिस्टेंस यहां पर है, किसी भी पॉइंट पर आप दो फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस आप देख लीजिए, जो डिस्टेंस यहां पर है वही आपको यहां पर मिलेगी, वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर। सिंपल।
नाउ एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, जैसे जैसे हम सोलेनॉइड के अंत आखिरी छोर पर जाते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि फील्ड लाइंस आपस में दूर होना स्टार्ट होगी। इट मींस कि जैसे ही यहां पर एंड की तरफ आएंगे वैसे ही सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सोलेनॉइड and the properties of solenoid are very much similar to that of bar magnet। इसमें भी ये देखिए फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं और इधर की तरफ जा रही है, तो एज ए नॉर्थ पोल ये एक्ट कर रहा है और ये फेस एज ए साउथ पोल एक्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी सेम आपकी बार मैग्नेट में भी होती थी कि फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से निकलती थी और बार मैग्नेट के बाहर साउथ में जाती थी, एंड इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सेम आप देख सकते हैं सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड of a current carrying solenoid depends upon। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी। यूजुअली देयर आर 3 फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स आर द नेचर ऑफ द कोर ऑफ द मटेरियल। आपका जो वायर है सोलेनॉइड का वो किस मटेरियल से बना है। If you take the plastic wire, then there will be no considerable magnetic effect because प्लास्टिक वायर लेने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो इंसुलेटर है ना। आप कहो कि सर हमने प्लास्टिक वायर ले लिया, उसको हम लपेट रहे हैं ऐसे करके, सोलेनॉइड हमने बना दिया, उसमें करंट भी पास करा रहे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं, जनरेट ही नहीं हो रही। तो प्लास्टिक वायर से थोड़ी ना बनेगा, बनेगा किससे? कंडक्टिंग मीडियम से। कंडक्टिंग वायर आपको लेना पड़ेगा, मेटलिक वायर लेना पड़ेगा। और मेटलिक वायर का भी अलग अलग नेचर है, अलग अलग मेटल्स के। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल ऑल्सो। सेकेंड फैक्टर जो है जिस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ करंट। जैसे जैसे आप करंट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी एक सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कम होगी, बजाय करके अगर उसी सर्किट में हम 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराने लगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। द थर्ड फैक्टर इज द नंबर ऑफ कॉइल्स। जो तीसरा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, वो है नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स जो हैं, एक सर्किल को बोलते हैं एक लूप। ऐसे ही कई सारे सर्किल अगर हम मिला दें तो जितने ज्यादा लूप होंगे उतनी ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, तो ये था सोलेनॉइड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, then you may feel free to ask in your WhatsApp group. Okay, thank you and have a nice day.